प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 के राशिफल के बारे में। जी हाँ, हम सिंह राशि के बारे में बात करेंगे कि सिंह राशि वालों का आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, जब नया साल आता है तो नई उम्मीदों के साथ आता है। पिछले वर्ष में जो कमियां रह गई हैं वो नया वर्ष आते आते नई उम्मीद ले आता है, नई ऊर्जा ले आता है कि कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो अगले वर्ष हम इस काम को करेंगे, या हमारा वो काम इस वर्ष में नहीं बना तो अगले वर्ष में बन जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपकी स्टडी, आपकी लव लाइफ, हम इन सब, आपकी हेल्थ, हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जैसे भी कमेंट हो मैं आशीर्वाद के रूप में उनको मानकर स्वीकार करूंगी। प्लीज आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आप अपना आशीर्वाद मुझे जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक नज़र ग्रहों के गोचर पर डाल लेते हैं कि इस वर्ष किन बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है। देखिए, बाकी सब ग्रह तो कोई एक महीने में, कोई 45 दिन में, कोई हर 1.25 दिन में नक्षत्र राशि परिवर्तन करता रहता है, लेकिन 4 बड़े ग्रह हैं जो एक वर्ष में एक बार, जैसे कि गुरु, एक 18 महीने में 18 महीने में एक बार, जैसे कि राहु केतु, और शनि 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। और एक महासंयोग बना है कि वर्ष 2025 में ये चारों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो 15 मई को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मई को गुरु वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। ये वर्ष में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं। शनि अभी बने हुए हैं अपनी ही राशि कुंभ में, लेकिन 30 मार्च 2025 को ये कुंभ से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे, जहां ये 30 मार्च से 18 मई तक राहु के साथ युति में रहने वाले हैं। ये समय ट्रिकी रहेगा, ये समय थोड़ा सा आपके करियर को लेकर बदलाव वाला रहेगा। इसके बारे में मैं आगे आगे वीडियो में बता दूंगी। राहु केतु जो एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को। राहु कुंभ से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे। तो 18 मई को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में, 2025 कैसा जाने वाला है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष बेहद खास रहने वाला है, बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि जीवन के हर पहलू को बड़ी गहराई से आप इस साल में देखने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, क्योंकि आप तो समाज में एक अलग दृष्टिकोण से रहते हैं, अलग रुतबे के साथ रहते हैं, लेकिन 2025 में बड़ी गहराइयों से जीवन को आप समझने वाले हैं। और ये भी चर्चा मतलब ध्यान करने वाले हैं कि और बेहतर कैसे इस चीज को बनाया जाए, कैसे शांति मिले, कैसे मन को शांति मिले। इस चीज के लिए आप काफी प्रयास करते नजर आएंगे। ओकल्ट और आध्यात्म दोनों में आपका रुझान बढ़ने वाला है, दोनों की तरफ आप अट्रैक्ट होते नजर आएंगे। आपके स्वभाव, आपके व्यक्तित्व में ये 2025 है काफी बड़े बदलाव लेकर आएगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल सब सही हो जाएगा, बिल्कुल सही कभी भी नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल सही तो बस एक ही बार होता है। उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी बड़े और कभी छोटे। तो हम बात ही कर रहे हैं 2025 में कि किस तरह के बड़े बदलाव होंगे आपके जीवन में। बल्कि लोगों के असली चेहरे आपके सामने आएंगे। लोगों के जो एक नकाब उन्होंने पहना हुआ है आपके सामने, जब आपसे काम हुआ तो सर जी, और जब आपसे काम निकला तो कौन सर जी। तो इस तरह की जो चीजें रहती हैं, तो वो आपको असली चेहरे उनके नजर आएंगे। क्योंकि दुनियादारी है, जब तक आप चर्चा में रहेंगे तभी तक रहेंगे जब तक आप दूसरों के इस्तेमाल में आते रहेंगे, दूसरों के इस्तेमाल करने योग्य रहेंगे आप चर्चा में, और आपकी तवज्जो जब तक रहती है। ये अनकंडीशनल जो डिमांड्स हैं दूसरों की, वो आप पूरी करते रहेंगे बिना उनसे जताए, बिना उनके बोले। वो देख सब रहे होते हैं कि हाँ, हमारी डिमांड यहाँ से पूरी हो रही होती है, हमें इस तरीके से काम निकालना है। अगर आप पूरी करते रहेंगे तो आप अच्छे बने रहेंगे। जिस दिन आप करना बंद कर दोगे, उसी दिन सबके नजरिए अलग हो जाएंगे आपके लिए। आप महसूस कर लीजिएगा इस चीज को। तो वही सब होने वाला है साल के बीच में एक दो महीने क्या कहूँ, एक तो आपका मार्च आएगा, अगस्त आएगा और नवंबर आएगा। ये 3 महीने स्पेशली ऐसे आएंगे जब आप इन चीजों को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड से हो जाएंगे कि कितना इस्तेमाल हुआ हूं मैं, कितना लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से ये चीजें सामने आने वाली है। वहां एक सावधानी जरूर रखनी है।
आपको नशे से दूर रहना है, क्योंकि शनि 8th हाउस में आ जाएंगे। शनि 8th हाउस में आ जाते हैं तो थोड़ा सा नशे की तरफ इंसान का अट्रैक्शन बढ़ा देते हैं। यहाँ नशा नहीं, आप आध्यात्म चुने, वो चॉइस आपकी है कि आपको आबादी की तरफ जाना है कि और बर्बादी की तरफ जाना है, तो ये ध्यान आपका, चॉइस आपकी। तो वहाँ नशा नहीं, वहाँ आध्यात्म को आपको अपने जीवन के लिए चुनना चाहिए। ये साल आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफी बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, काफी चीजें होंगी इस समय, इस साल में स्पेशली अप्रैल मई के महीने में आप जॉब या बिजनेस दोनों चेंजेस करते नजर आएंगे। बिजनेस में भी बड़े बदलाव आप करेंगे और जॉब भी आप चेंज करेंगे, जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे थे, लेकिन हाँ इस महीने में आपकी ये पूरी हो जाएगी। हालांकि जॉब आसानी से मिलने वाली नहीं है, आपको पापड़ तो बहुत बेलने पड़ेंगे, लेकिन मिल जरूर जाएगी। और वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, वो जो नई जॉब आएगी पैसा बहुत लेकर आएगी, लेकिन अपने साथ साथ वर्कलोड बहुत लेकर आएगी। इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन काम का बोझ भी बहुत बढ़ने वाला है। कभी कभी लगेगा कि बदलने की जरूरत क्या थी, मैं तो पहली जॉब में ही खुश था। ये होगा क्योंकि शनि की 3rd दृष्टि जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पर है, आपके कार्य क्षेत्र पर है। और शनि मेहनत बहुत करवाते हैं, शनि परीक्षा बहुत लेते हैं। शनि तो अगर आपका पैसा बढ़ा है तो उसके हिसाब से उससे दुगनी मेहनत आपसे करवाएंगे। स्टार्टिंग में अगर आपने कर ली तो फिर आपकी मतलब बल्ले बल्ले है, अगर नहीं की तो फिर आप बस मेहनत ही करते रही। काम चोरी आप नहीं कर सकते हैं जब शनि आपको देख रहे हो, तो यहाँ काम चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको उस परीक्षा में पास होना है, मेहनत से नहीं घबराना है। आपके जो पेशेंस लेवल हैं वो इस वर्ष चेक होने वाले हैं आपके वर्क प्लेस पर, तो बदलाव और मेहनत दोनों के लिए तैयार आपको रहना पड़ेगा। अपने सीनियर से मनमुटाव नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई मेरे पक्ष में बोल जाए या मेरे से थोड़ा पोलाइट हो जाए या सीनियर्स का मुझे सहयोग मिल जाए, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस वर्ष बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बस आपको ये करना है, मनमुटाव नहीं करने। कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है सपोर्ट, तो मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं अकेले खड़ा लड़ सकता हूं। पॉलिटिक्स खूब होने वाली है वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ, क्योंकि आप ना अलग ही पर्सनैलिटी है, अलग ही रुतबे वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप टस से मस नहीं होते। बेशक आप अकेले में जाके रो लेंगे सुबह सुबह कर, लेकिन दूसरों के सामने मुंह पोंछकर मुंह धोकर ही आएंगे कि मेरी कमजोरी दूसरों को पता न चले। और वही ताकत आपकी लोगों को खलती है, वही आपसे लोग चिढ़ते हैं कि हमने इतना इसके साथ कर लिया, ये अभी भी नहीं टूट रहा है। तो वही चट्टान की तरह आपको मजबूत बने रहना है। दूसरों के सामने हमेशा कॉन्फिडेंट ही आपको बने रहना है। एक खास ख्याल और रखना है, अपने परिवार से नहीं बिगाड़नी है। आप एक साथ हर जगह नहीं लड़ सकते, क्योंकि बाहर तो वर्क प्लेस पर तो पॉलिटिक्स होने वाली है ही, साथ में परिवार से मनमुटाव भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां आपको परिवार से मनमुटाव नहीं करने हैं। आप यदि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप परिवार से मनमुटाव नहीं करेंगे तो जिंदगी थोड़ी आसान रहेगी। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो 2025 में मई के बाद आपके घर में खुशियां आ सकती हैं, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। यदि आप मतलब सोच रहे हैं ऐसा पहले से, आप मतलब हैं इस चीज के लिए कि भाई हम परेशान थे, तो अब वो जो आपका 5th हाउस है वो एक्टिव हो जाएगा। संतान पक्ष आप का यहाँ पर कोई तरक्की, कोई अचीवमेंट आपकी संतान पक्ष की तरफ से आपको देखने को मिलेगी, या आपकी संतान पक्ष का कोई प्रमोशन, पदोन्नति आपको देखने को मिलेगा। आपके बच्चे पढ़ाई में भी कोई अचीवमेंट कर सकते हैं इस वर्ष। मार्च अप्रैल मई में थोड़े परिवार को लेकर, थोड़े काम को लेकर और थोड़े से नींद को लेकर भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है। थोड़ा ज्यादा गहराई से नहीं सोचना है आपको। अगर आप विदेश का प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर के बाद आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो इस वर्ष मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि भी आपके 5th हाउस पर है, शनि वहां भी देख रहे हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। यहाँ भाग्य के भरोसे काम नहीं चलने वाला है, यहाँ तो कर्म करना ही पड़ेगा। वही बात यदि आपकी लव लाइफ की करूँ, लव लाइफ वैसे तो आपका आपस में ठीक है सब कुछ, लेकिन परिवार की तरफ से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। वही बात यदि आपकी मैरिड लाइफ की जाए तो 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं राहु और 1st
फर्स्ट हाउस में केतु, तो यहाँ पर डिटैचमेंट देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर आपस में मनमुटाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुद्दा रहेगा परिवार के वजह से आप लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो जिसका आपको कोई सुलझाने का एक छोर नहीं मिलेगा। तो पहले से ही उस चीज को अगर आप थोड़ा सा ध्यान कर लें कि ये चीजें होने वाली हैं, तो थोड़ी सी चीजों से आप अभी से अवेयर हो जाएं। किसी तीसरे को अपनी पर्सनल लाइफ में ना घुसने दें, क्योंकि तीसरा अगर कोई एक बार आ जाता है तो फिर चीजें और बिगड़ती हैं, चीजें कभी सुलटती नहीं हैं। तो किसी तीसरे को अपने बीच में, अपने दोनों के बीच में, अपनी मैरिड लाइफ में ना घुसने दें, इस चीज का आप ध्यान रखें। मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ कि इस वर्ष आप आध्यात्म को जीवन में स्थान दें, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ने वाला है 2025 में। इसी वजह से हेल्थ इश्यू भी होंगे, इम्यून सिस्टम आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन होगा। फिर जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे जो मौसमी बीमारियां हैं, जो सीजनल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको इफेक्ट करेंगी। तो इससे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस इस बार अपने मन के साथ ही एक युद्ध अपने ही विरुद्ध करना है, अपने मन के खिलाफ ही आपको लड़ना है। अपने मन को, अपने मतलब तनाव को अपने मन पे हावी नहीं होने देना है इस बार। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थोड़े हेल्थ कॉन्शियस आपको हो जाना है, थोड़ी एक्सरसाइज, मौसम चेंज होने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा केयर अपने लिए बढ़ा लेनी है। इस वर्ष आपको हर चीज, हर रिश्ते से डिटैचमेंट सा महसूस होगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपके कुलीग्स हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, डिटैचमेंट आपको होने वाला है। सबको लगेगा सब मोहमाया है, सब छोड़ छाड़ के किसी पहाड़ पे चला जाऊं और इन लोगों के पास वापस ही ना हूं, मेरी क्या जरूरत है, मेरे बिना भी तो सब हो ही रहा है। तो ये थॉट्स आपके मन में जरूर आने वाले हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने से उम्र में बड़े लोगों का सहारा लें, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, जो आपके गुरु योग्य हो, जो आपके पिता समान हो, जो आपके बड़े हों, आप उनकी सलाह लें, उनके पास बैठे, अपने पिता के पास बैठे, उनकी सलाह लें आप। मतलब बड़ों का सपोर्ट आपके जीवन को इस समय एक नया रास्ता दिखाएगा, नए अनुभव आपको होंगे, तो आप उनका सहारा जरूर ले। बेशक आपको लगे कि नहीं, हमें नहीं समझेंगे, ये ओल्ड स्कूल है, आजकल बच्चे बोल देते हैं ना पेरेंट्स को, ओल्ड स्कूल है, हम जनरेशन गैप है। नहीं, उनके पास तजुर्बा है, आप उनके पास बैठिए तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। किसी को गुरु जैसा सम्मान देकर, उसकी सलाह मानकर आप आगे बढ़े। अपनी वाणी पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि शनि 8th हाउस में वाणी भाव को देखेंगे तो शनि कड़वे ग्रह हैं, शनि बहुत तीखा बोल देते हैं, बहुत ज्यादा ही मतलब कड़वा बोल देते हैं। वो चीज, वो रिश्ते, फिर शायद वो बात ना, क्योंकि आप सिंह राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं। सिंह राशि वाले वैसे भी जब तक करते हैं, एक हद तक बहुत करते हैं लोगों का, लेकिन जब उसकी औकात याद दिलाते हैं ना सामने वाले की, उसको नानी याद दिला देते हैं। तो वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, इतना कड़वा नहीं बोलना है। जितना हो सके किसी को गुस्से में बददुआ बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि वो चीजें आप होते हुए देखेंगे जो आपने बोल दिया, और फिर आप पश्चाताप आपको होगा। तो पहले से वो नहीं बोलनी है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी अंदर अंदर आपको कुड़ना है, आप महसूस ही ना करें वो उस तरफ, तो फिर आप बोलने के लिए भी अंदर से नहीं होगा कि मुझे बोलना ही है। आप महसूस ही ना करें, चीजों से थोड़ा सा दूर ही रहे। कोई म्यूजिक और मेडिटेशन वगैरह का आप बिल्कुल सपोर्ट ले, मेडिटेशन जरूर करें। रात को सोने से पहले अपने मन को खाली कर दें, बिल्कुल खाली करके सोएं, जो जैसा है वो वैसा, लेकिन मैं अपने आप को स्वस्थ रखूंगा। अपने आप पर दया करें, मेडिटेशन जरूर करें, अपने मन को खाली करके आपको सोना है। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है झूठ फरेब आप में है भी नहीं, क्योंकि आप सिंह राशि वाले हैं, जो बोलते हैं सीधा बोलते हैं। और इसी बात के झगड़े हैं कि स्पष्ट आपकी वाणी से एकदम सब निकल जाता है। सूर्य आपके राशिपति बनते हैं, तो सूर्य को मजबूत करें। सूर्य हृदय स्तोत्र आप पढ़ें, आप सूर्य को जल दें, आप उगते सूरज की किरणों में बैठे, और जो आपके पिता हैं आप उनकी राय लेकर, उनको सम्मान देकर आगे बढ़े। तो बहुत जरूरी है हनुमान जी की आप आराधना करें, बहुत अच्छा है आपके लिए, आप हनुमान जी की आराधना करें। और रविवार के दिन आप एक चीज और कीजिएगा, रविवार के दिन आप 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक नमक का सेवन ना करें। ये आप हर रविवार को करते रहें, बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके आप पॉजिटिव इफेक्ट्स अपने ऊपर जरूर देखेंगे, और मुझे जरूर बताइएगा। कभी ना कभी जब आपको ये चीज अच्छी लगे और महसूस हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट
किसी भी वीडियो पे ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और दूसरों की मदद आप करते रहें। और हाँ, मदद कर रहे हैं, कोई दान दक्षिणा दे रहे हैं तो ऐसे दे कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दान ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को भी पता ना हो कि मैंने दान किया है। जताकर नहीं करना है, क्योंकि जताकर वहाँ किया जाता है जहाँ हमें बदले लेने होते हैं, लेकिन दान का जो हमें रिजल्ट है ना, जो हमें फल है, वो भगवान से मिलता है, पता नहीं किस रूप में मिल जाता है। तो वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और भगवान के लिए हम जताकर नहीं करते, क्योंकि भगवान की दृष्टि हर जगह है। तो वहाँ आपको जताना नहीं है, दान दक्षिणा आप भरपूर करते रहें, जितना हो सके लोगों की मदद करते रहें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और इस प्रार्थना के साथ कि गुस्से पर कंट्रोल रखना है, और आने वाले वर्ष में थोड़े से संकल्प के साथ में आप ओकल्ट और आध्यात्म में जरूर आएंगे, इस कामना के साथ कि आपका वर्ष 2025 आपके लिए मंगलमय हो। आपके आशीर्वाद की आपसे प्रार्थना करूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।